ये वो है ना कि नहीं, तो हिजाब इज और पर्सनल ओपिनियन दैट वी शुड वेयर और वी शुड नॉट, और ये आपकी अपनी ये है, तो अगर उनकी है तो ये हमें पहनने के लिए मतलब अपने अपने ये है, किसी किसी के बाउंडेशंस नहीं होते पहनने के, वो सब सारी चीजें। ये अधिकार जो है वो तय कौन करेगा? कैसे पता चलेगा कि ये बच्चियों में इतनी समझ है कि वो अपना अच्छा बुरा, बेहतर और ना बेहतर, वो सारी चीजें एजुकेशन से आती हैं, और जब एजुकेशन आपकी इतनी अच्छी होती है तो फिर आप खुद तय करते हैं कि अच्छे क्या है और बुरे क्या है। एजुकेशन जो है वो सबसे जरूरी है। देखिए, वो अपना अलग अलग सबका ढंग है, और मेरे हिसाब से तो हर किसी को, हर रिलीजन को अपना पक्ष रखने की, अपना वो रखने की इजाजत होनी चाहिए, नहीं तो फिर डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि उनकी पर्सनल चॉइस होनी चाहिए, मतलब अगर दे वांट टू दे कैन, अगर नहीं है पर मतलब नहीं डालना चाहती है तो उन्हें फोर्स ना किया जाए किसी चीज। तो बच्चियों में इतनी समझ कैसे आएगी कि वो अपना भला बुरा जो है वो पहचान सकें, कि वो इस समझ के वो काबिल हो सकें कि उनके लिए हिजाब पहनना सही है या गलत है? ये तो मतलब जैसे फैमिली अपब्रिंगिंग पे भी डिपेंड करता है, प्लस जो आपका मतलब एजुकेशन वाइज भी हो, अगर वो चीज़ों को लेकर समझ सकते हैं तो अपना डिसीजन ले सकते हैं। माय नेम इज़ अलीना नाज। मुझे लगता है कि ये सबकी पर्सनल चॉइस होनी चाहिए, इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता। ये मेरी बॉडी, मैं जो चाहूँ पहनूँ, मैं जो चाहूँ ना पहनूँ। कोई मुझसे नहीं कह सकता मैं ये पहन के बैठूँ, ये पहन के ना बैठूँ, अनटिल एंड अनलेस एक ड्रेस कोड फॉलो हो रहा है इस यूनिवर्सिटी में। तो ये उसी ड्रेस कोड की बात हो रही है जो क्लासरूम का सारा विवाद है। यही कहना था राज्य सरकार का भी कि बच्चे जो हैं वो एक तरीके के कपड़े होने चाहिए ताकि उनमें समानता का भाव दिखेगा। तो अगर कोई बच्ची जो है वो हिजाब पहन करके आती है तो वो बाकी बच्चों से अलहदा दिखेगी, अलग दिखेगी। तो ऐसी स्थिति में क्या क्लासरूम के अंदर हिजाब पे मनाही होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है ये यहाँ पे भी, अगर जैसे और भी रिलीजन से, जैसे सिख है वो अपनी टर्बन पहनते हैं, उन पे तो कभी भी ये आर्ग्यूमेंट्स या डिबेट्स नहीं होती, तो हिजाब पे क्यों होती हैं? जो सिख वाली आप आर्गुमेंट की बात कह रही हैं, दलील दी गई थी ये कोर्ट में ये बात कही गई थी कि जो सिख टर्बन होता है या वो अनिवार्य हिस्सा है सिखिज्म का, सिख धर्म का, लेकिन जो हिजाब है वो इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं। ये अनिवार्य हिस्सा है अनटिल एंड अनलेस वो इंसान फॉलो कर रहा है। तो ये तो मेरी चॉइस है ना, मैं हिजाब पहनना चाहूँ ना या ना चाहूँ। तो मतलब ये सारा जो है वो उसी इंडिविजुअल के अधिकार पे होना चाहिए। हाँ जी, पहनना चाहिए। ये उस इंसान की खुद की चॉइस होनी चाहिए। आई थिंक एवरीबडी हैज द राइट टू वेयर व्हाटएवर दे वांट टू वेयर। तो मतलब इसमें आप लिमिट नहीं कर सकते हो कि आपको इतना पहनना है या इतना नहीं पहनना है। कल को बोलोगे कि आप ये भी कपड़े मत पहनो, तो ये कोई बात थोड़ी होती है। लेकिन जो समानता का अधिकार है, जो समानता की जो बात होती है वो यही होती है कि क्लासरूम के अंदर जो है सभी बच्चे एक तरीके से दिखने चाहिए। इस वजह से ये कानून राज्य सरकार की तरफ से कहा गया था कि हिजाब पहनने से जो लड़कियां हैं, जो बच्चे हिजाब पहनेंगे वो बाकी बच्चों से अलग हो जाएंगे, इसलिए हिजाब की मनाही की गई थी क्लासरूम के अंदर। तो क्लासरूम के अंदर क्या हिजाब पहनने की इजाजत होनी चाहिए? आई थिंक समानता का भाव आई थिंक होनी चाहिए, बिकॉज एवरी रिलीजन हैज देयर ओन समथिंग। किसी के हाथ में कुछ होता है, किसी के गले में कुछ होता है, तो हमारे अगर सर पे है तो व्हाट्स द डिफरेंस। ये दलील दी गई थी अदालत में, तो वो अदालत का ये कहना था कि जो कड़े की बात कर रहे हैं या हाथ में कुछ पहनने की बात कर रहे हैं, वो कपड़े के अंदर होता है, वो कपड़े के बाहर नहीं दिखता है। लेकिन जो हिजाब होता है वो कपड़े के ऊपर पहना जाता है और उससे बच्चे की पहचान जो है वो बाकी बच्चों से अलग हो जाती है। हाँ डेफिनेटली, बट इट्स अ पीस ऑफ क्लॉथ एंड आई थिंक पीस ऑफ क्लॉथ जैसे अभी ईरान में चल रहा है, ठीक है, उसके अगेंस्ट हर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो वैसे पहनने को भी लेकर के नहीं होना चाहिए। इट शुड बी एन इंडिविजुअल्स राइट, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उसकी क्या मर्जी है, वो क्या पहनना चाहती है, एंड दैट शुड नॉट बी इन्फोर्स्ड अपॉन एनीबॉडी। इट्स बेसिक राइट ऑफ फ्रीडम। मैं माननीय कोर्ट से यही कहना चाहूँगा कि देखिए, हर मज़हब का एक अपना पहलू होता है, और हमारा मुल्क जो है एक विशाल मुल्क है। ये एक चमन जैसा है जिसमें रंग बिरंगे फूल हैं। हम इसके अंदर राजनीति ना करें, बल्कि अगर जो बच्चियाँ स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनना चाहती हैं तो उन पर आपत्ति ना की जाए, और जो नहीं पहनना चाहती उन पर भी कोई आपत्ति ना की जाए। ये हमारा एक आज़ाद मुल्क है और मुल्कों की तरह नहीं है कि जहाँ स्कूल और कॉलेज को लेकर है, बस वही स्कूल और कॉलेज को लेकर है ना। तो मैं वहीं की बात आपसे कर रहा हूँ कि स्कूल और कॉलेज के अंदर अगर कोई बच्ची हिजाब में आ रही है तो उसको बैन ना किया जाए, बल्कि उसको इतनी आज़ादी दी जाए कि अगर आपकी इच्छा है तो आप हिजाब पहन सकती हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर कोई बच्ची हिजाब पहनना नहीं चाहती तो उस पर भी आपत्ति ना की जाए कि भाई आप क्यों नहीं पहन रहे।
तो ये एक ऐसा मसला है जिसको मतलब माननीय कोर्ट को समझना होगा। ये हमारा मजहबी बुनियादी पहलू है जिससे हमारी पहचान होती है। अरे भाई, हमारा मुल्क के अंदर कोई हिस्सा है, कोई योगदान है, आप इसको पहले स्वीकार कीजिए, यस या नो। पहचान की बात आप लेकर कह रहे हैं जी। आपका नाम क्या है? मेरा मोहम्मद फारूक। क्या कहना चाहेंगे? आज हिजाब के बैन को लेकर फैसला आ रहा है, कर्नाटक में का बैन कर दिया गया था सरकार के द्वारा, तो आज सुप्रीम कोर्ट में उसी के चलते फैसला है, क्या कहना चाहेंगे? कहना ये चाहेंगे कि इसका जो फैसला आ रहा है ये बैन ना होए। इसमें स्कूल में अगर बच्चे जाती भी हैं, लड़कियां हमारी बहनें जाती भी हैं, तो वो स्कूल में जाकर उतार देती हैं अपना हिजाब और बिना हिजाब के वो बैठ जाती हैं। जब घर आती हैं फिर हिजाब पहन लेती हैं, तो इसको बैन ना किया जाए। बैन ना किया जाए? क्या स्कूल कॉलेज में बच्चे पहन के जाएं? क्या नहीं जाएँ, घर से जाएँ पहन कर, घर स्कूल जाकर उतार देती हैं अपना बैन हिजाब। आपका नाम क्या है? सुनील कुमार। आज सुप्रीम कोर्ट में फैसला आने वाला हिजाब को लेकर, आपने भी मामला सुना होगा, तो क्या लगता है स्कूल कॉलेज में बैन होना चाहिए या फिर नहीं हिजाब? नहीं, देखिए, सबका तो अलग अलग मानना है। मेरा मानना ये है कि स्कूल कॉलेज में ये नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए कि स्कूल कॉलेज में कोई भी अगर लड़का लड़की जाते हैं पहन के, वहाँ धर्म नहीं करना है, वहाँ हम शिक्षा के लिए जाते हैं और शिक्षा होनी चाहिए। वहाँ तो कोई वहाँ उतार दें, अलग की बात है, गेट के बाहर उतार दें, लेकिन अपनी शिक्षा लेने जाएं वहाँ, ना ही कि वहाँ मजहब हम वो करने की हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये सब नहीं, वहाँ शिक्षा के हिसाब से होनी चाहिए। जी जी, आपका नाम क्या है? नरेंद्र बेदी। क्या कहना चाहेंगे इस मसले पर? दुनिया बहुत आगे जा रही है। इराक में भी आजकल आप सुन ही रहे होंगे कि इराक में भी आजकल हिजाब को लेकर सब हो रहा है, तो इंडिया में भी सब चीज़ें ख़त्म हो जानी चाहिए। दुनिया बहुत आगे है, लड़कियां बहुत आगे पहुंच चुकी हैं, तो इस चक्कर में नहीं होना चाहिए। हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति इंडिया वुमेन थी, तो वो हिजाब में रहती तो कैसे कंट्रोल कर पाती, इसलिए सब कुछ नॉर्मल होना चाहिए, कुछ ऐसा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हटनी चाहिए, बैन लगना बिल्कुल, डेफिनेटली जिसका मन है वो पहने, लेकिन एजुकेशनल में ये चीज़ें बैन होनी चाहिए। एजुकेशन में बैन होनी चाहिए, कुल मिला के ये बात है। यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं, आप बात करना चाहेंगे? जी, आपका नाम क्या है? मोहम्मद यासीन। क्या कहना चाहेंगे? स्कूल कॉलेज में जो बच्चे हिजाब पहन कर जाते हैं, उस पर रोक लगनी चाहिए कि सब लोग एक जैसे दिखें इसलिए, या फिर क्या कहना है? स्कूल कॉलेज में जो भी हिजाब पहन के जाता है, घर से निकलता है वो भी ठीक है, लेकिन स्कूल में और कॉलेज में तो उतार देते हैं। जब कॉलेज के अंदर घुसते हैं तो बच्चे लोग, जो माँ बहन है जो भी जाता है भाई, वो तो घर से निकालते ठीक है, वो ठीक है, लेकिन कॉलेज में जाकर उतार देते हैं लोग। ये है हमारा। बैन लगना चाहिए या फिर ऐसे ही चलते रहना चाहिए? नहीं, कॉलेज के अंदर अनुसार कॉलेज के अंदर जो अगर पहन के बैठती है क्लासों में वैसे, वो इसमें बैन लगना चाहिए, लेकिन घर से जो निकलता है वो सही है। घर से निकलता है वो सही। आप क्या कहना चाहेंगे आखिरी बात? नहीं, मैं आखिरी बात यही कहूँगा कि एक आज़ाद मुल्क में ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो अगर एक मुस्लिम बच्ची हिजाब पहनना चाहती है तो उसे पहनने दिया जाए, बैन ना किया जाए, चाहे वो स्कूल हो कॉलेज हो। अगर वो नहीं पहनना चाहती तो उस पर ज़बरदस्ती ना थोपी जाए। किसी भी व्यक्ति पे हम ज़बरदस्ती नहीं थोप सकते। कोर्ट का फैसला मानेंगे? सुप्रीम कोर्ट का अगर जो हमारे अगर बच्चियों के हक में कोर्ट का फैसला आएगा, इस आधार पे फैसला आएगा कि आज़ाद फैसला, कि एक आज़ाद मुल्क में अगर आप पहनना चाहती हैं तो पहन सकती हैं, उससे कॉलेज पे कोई आपस में उन बच्चों में तकरार नहीं हो रही। मेरा माननीय जज से यही कहना होगा कि आप इसको बुनियादी पहलू समझें कि वो हमारे मज़हब का एक बुनियादी पहलू है। अगर कुछ बच्चियां हिजाब पहनकर आना चाहती हैं तो उनको पहनने दिया जाए, और अगर उनको नहीं पहनना है तो उन पर ज़बरदस्ती ना की जाए। मैं उनसे धैर्यपूर्वक यही कहना चाहूँगा। सर, जैसे हम भी हमारा फेस कवर करके आते हैं और जो मोमेडियन गर्ल हैं वो भी अपना हिजाब पहन कर आती हैं फेस कवर करके, तो जैसे कि हमको भी मतलब फेस कवर करके अंदर नहीं जाने दिया जाता है, तो मतलब उनको भी मतलब यही रूल्स है कि मतलब आप लोग भी मत जाइए हिजाब पहनकर, यही रूल्स है। अच्छा, आप क्या एक मिनट है, आप क्या सोचती हैं जो हिजाब स्कूल में सर, वो अपनी अपनी मर्जी होती है, लेकिन मतलब कॉलेज वालों के भी रूल्स होते हैं, हाँ, उसका भी पालन करना चाहिए। और जैसे बहुत अभी धूप मूप भी हो रही है तो उसके वजह से भी लड़कियां फेस कवर करके आती हैं, मतलब उनके लिए तो वो भी आना चाहिए, लेकिन जो कॉलेज के रूल्स हैं उनको ही फॉलो करना चाहिए। जैसे अब क्या ये धार्मिक पहचान को लेके स्कूलों कॉलेज के अंदर जाना चाहिए? सर, सबके धर्म अलग अलग होते हैं, तो सबके धर्म को भी अपनाना चाहिए और कॉलेज वगैरह के रूल्स को भी अपनाना चाहिए, तो दोनों साइड से मतलब मैनेज करना चाहिए। अभी कोर्ट ने फैसला बांट दिया है, तो आपको लगता है सही हुआ और इस पर चर्चा की जानी चाहिए? हाँ, और उस पर चर्चा की जानी चाहिए सर। तुम क्या समझती हो, फैसला बढ़ गया है? सर, ये अच्छी बात तो नहीं है खैर, लेकिन अगर ये
कॉलेज के रूल्स हैं तो उनको भी फॉलो करना चाहिए ना सर। नहीं जरूरी नहीं है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है हिजाब पहनना ना पहनना। आना चाहिए स्कूलों में या इन धार्मिक पहचानों को घर में रखना चाहिए? ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है ना, अपने अपने धर्म के ऊपर। अगर उनकी इच्छा है तो पहन सकती है और नहीं है तो नहीं पहन सकती है। आप बताइए, आप क्या समझती हैं कि हिजाब पहन के स्कूल कॉलेज आना चाहिए? जैसे उनकी मर्जी, जिनको आना चाहिए वो आए और जिनको नहीं आना चाहिए वो नहीं आए। इसमें कोर्ट दखल दे ना दे? नहीं, धार्मिक तो धार्मिक पहचान को लेके स्कूलों कॉलेज में आना चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं। तो ये सारी दो न्यायाधीशों ने अलग फैसला दिया है, ऐसे में ये लाजमी है कि अब ये ऊपर जाएगा हायर बेंच पे। इस दौरान जो पहले प्रीवियस फैसला है वो लागू रहेगा। इट इज़ वेरी क्लियर, किसी भी तरह का अनदर ड्रेस कोड, आप हिजाब को छोड़िए, किसी भी तरह का अनदर ड्रेस कोड अदर देन स्कूल यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए। किसी भी रिलीजन का अदर ड्रेस कोड जो है स्कूल में लागू नहीं होना चाहिए। ये देश की एकता, अखंडता, देश की सॉवरनिटी का सवाल है। आप इसको धार्मिक एंगल मत नहीं देना चाहिए, इसको इस एंगल से देखिए। हमारे बच्चे यूनाइट कैसे होंगे, इकट्ठे कैसे होंगे, देश आगे कहाँ, दुनिया आज कहाँ जा रही है। हम इन चीज़ों से बाहर आना चाहिए, कंट्रोवर्सी नहीं बननी चाहिए। धार्मिक गुरुओं से भी हमारा निवेदन है कि वो आगे आएँ। सबकी रिस्पेक्ट है बराबर, सभी धर्मों की। इसको इससे ऊपर उठ के देखें, एजुकेशन को रिलीजन के ऊपर उठ के देखें, इसको मिक्स मत करें इन चीज़ों में। तो देश को एक सही दिशा में मार्गदर्शन करें, अच्छी जगह लेके जाएं। जय हिंद। आप सर मानते हैं कि जो स्कूल या कॉलेज में जो यूनिफॉर्म है उसमें कोई चेंज नहीं होनी चाहिए, हिजाब आ गया या कुछ और भी पहन के जाए वो नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं जी, स्कूल की एक ही यूनिफॉर्म होनी चाहिए, एक ही ड्रेस कोड होना चाहिए। हर एक जाति मजहब के लिए एक ही ड्रेस होनी चाहिए, वो यूनिफॉर्म जो स्कूल में लागू हुई है पहले, जो पहले से चली आ रही है वही रहनी चाहिए। क्यों? देखो जी, ये एक पहचान होती है एक बच्चे की, एक स्टूडेंट की, कि वो यूनिफॉर्म में होगा। तो अगर वो हिजाब पहन के आ गया, क्या पता कि हिजाब के अंदर कौन है, स्टूडेंट है या कोई और है, वो उससे कार्यक्रम भी खराब हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये आप क्या मानते हैं कि जजों की राय अलग अलग है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि क्या होना चाहिए ये सब? नहीं, ड्रेस कोड होना चाहिए। जो भी है ड्रेस कोड, पहले हम गांव में एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, वहीं सेम ही ड्रेस। कॉलेज में क्या होगा, फिर सारे जो मर्जी ड्रेस पहन के ड्रेस कोड होना चाहिए सर।